जो हम कॉन्शियस डिनाइल की बात करते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको सारा क्लियर हो गया कि मेरी बीमारी क्या है, कितनी खतरनाक है, कितना मसला है, आप अपनी जागती आंखों से देख रहे हैं सारा कुछ, मगर आप डिनाई कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मेरा मसला नहीं है, ये फलाने का मसला है, ये मेरा मसला नहीं है। अनकॉन्शियस डिनाइल इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। एग्जैक्टली तीनों चीजें होना, इंफॉर्मेशन भी है, कॉन्शियसली भी पता है, अनकॉन्शियसली भी अवेयर्ड है, मगर यू आर इन अ स्टेट ऑफ डिनाइल। डिल्यूजनल डिनाइल ये होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन भी है, कॉन्शियसली भी आपको पता चल गया हुआ है, अनकॉन्शियसली भी पता चल गया हुआ है, मगर आप जो हैं यू आर कंफ्यूज्ड और आपको ये लगता है कि नहीं, ये जो सारी चीज़ें बिलोंग करती हैं ये मेरी बीमारी के साथ नहीं करी हैं। बेसिकली मैं जो हूँ ये आई एम बियॉन्ड दिस, मेरी जो प्रॉब्लम है ये मेरे कंट्रोल में है, कि आपको पता है। अच्छा, डिनाइल जो है स्पेसिफिकली एडिक्शन में नहीं होता, डिनाइल हर उस चीज़ में होता है जहाँ पे आपका लॉस, आपकी पेन अटैच होती है। ग्रीफ में अगर हम देखें, जब हम ग्रीफ रिकवरी की भी बात करते हैं तो उसकी पहली स्टेज क्या है? डिनाइल। सबसे पहले हम डिनाई करते हैं। जब हम लॉस की बात करते हैं तो पहली स्टेज क्या है? मेरे साथ ही हो सकता, मतलब कोई मुझे कहे कि आपका बाहर गाड़ी खड़ी है वो अब नहीं खड़ी हुई, तो मैं क्या कहूँगी? नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं खुद खड़ी करके आई मैं। कल जब हम बाउंड्रीज की बात कर रहे थे तो बेसिकली वो यही बात थी ना कि जब आप पहले अपनी बाउंड्रीज सेट करें आप, ठीक है, और उसमें ये चीज़ हम कर सकते हैं। मेरे पे काम करना, मेरी जिम्मेदारी लेना आसान होगा या आप सब लोगों की जिम्मेदारी आसान होगा? क्या आसान है? मेरे लिए मेरा होगा, ठीक है। आपका अगर सेल्फ कंट्रोल ही पुअर है, आपकी प्रायोरिटीज में आप कहीं है ही नहीं, और आप इंडोर के बाद आउटडोर में फौरन से वॉयलेट करते हैं अपने स्टैंड्स को, चीज़ों को, तो आप समझें कि प्रॉब्लम किस तरफ है। तो आप अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं अपना जर्नी रिकवरी में, और चलें रिकवरी को भी एक साइड पे कर दें, एडिक्शन को भी एक साइड पे कर दें, एक आपकी अपनी ज़ात भी तो है ना, जो कि वैसे आपकी मेंटल पीस भी है, मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, आपकी हैप्पीनेस है, आपके रिलेशनशिप है, सब सफ़र करें। तो आप अगर अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते तो फिर दूसरी पार्टी पे काम करना फजूल है, ठीक है। अगर मैं खुद भी नहीं प्रिपेयर होके आऊँगी तो मैं आके आप लोगों से कितने क्वेश्चंस कर लूँगी या कितनी आपको इन्वॉल्व कर लूँगी बातचीत में, डिफ़िकल्ट, और एक मोमेंट में आके कोलैप्स हो जाऊँगी। अवॉइडेंस जो है, सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट एनीथिंग बट द प्रॉब्लम, और ये हमेशा हर घर में हो रहा होता है, हर दुनिया जहान की बात हो रही होती है, मगर मसले की बात नहीं हो रही होती। और जब मसले की बात होती है तो क्या होता है? लड़ाई होती है। और लड़ाई क्यों होती है? ताकि मसले की बात ना हो। और एब्सोल्यूट डिनाइल जब भी हमने किया, नो नॉट मी, मिनिमाइजेशन इट्स नॉट दैट बैड, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि कभी कभार मैं पीता था, और या मैं आई एम नॉट अब्यूज़र या आई एम नॉट एडिक्ट, मैं नहीं हूँ ऐसा, थोड़ी सी पीता हूँ, थोड़ी सी करता हूँ, फ्रेश होने के लिए करता हूँ, ये मैंने एक लेटेस्ट टर्म सुनी है, मैं तो फ्रेश होने के लिए करता हूँ, सुकून देती है ये मुझे, ठीक। रैशनलाइजेशन, आई हैव अ गुड रीज़न, ये रैशनलाइजेशन भी है कि दैट्स एक्चुअली नॉट माई इशू एंड आई हैव दिस इशू बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, और जेनेटिक कोडिंग है, सेफ एनवायरनमेंट नहीं था, वल्नरेबल हूँ, था बचपन में प्यार नहीं मिला और मुझे बोर्डिंग करा दिया। मेरे जो करंट सिचुएशन है इसकी जो रीजंस हैं वो कुछ और हैं। बिल्कुल, ब्लेमिंग इज नॉट माई फॉल्ट एंड दिस इज़ वेरी कॉमन इन एडिक्शन। एडिक्शन में, बल्कि हर प्राइमरी क्रॉनिक डिजीज़ में मुझे ऐसे जितनी भी हैं, ये डायबिटीज़ ले लें, प्राइमरी क्रॉनिक सब डिजीज़ में हमें लगता है कि दैट्स नॉट आवर फॉल्ट बेसिकली। अगर मेरी फ़लाँ वक्त पे ये बात मान ली जाती तो मैं ये आज सफ़र ना कर रहा होता, अगर मेरे वालिद ये ना करते
तो मैं ये ना करता, वालदा ये ना करती तो मैं ऐसा ना होता, मैं ऐसा ना होती, मेरे ताल्लुकात बेहतर होते। कंपेयरिंग, देयर आर द वर्स्ट देन मी, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन एंड इट्स वेरी कॉमन डिनाइल कि सिर्फ मेरा मसला नहीं है, मेरा तो बहुत हल्का फुल्का सा मसला मेरे घर वालों का मेरे से भी बढ़ के मसला है ना। नहीं होगा ना उनका भी, मगर अभी तो हम कंपेयरिंग की बात कर रहे हैं कि हमारा मसला क्यों रिजॉल्व नहीं हो रहा होता, क्योंकि हम अपने मसले को मसला समझ नहीं रहे होते हैं और हम अपने मसले को कंपेयर करने बैठ जाते हैं। मैनिपुलेशन, आई विल ओनली रिकवर इफ यू डू व्हाट आई वांट। आप अपनी रिकवरी के बारे में खुद क्लियर हो, आपका कोई डिनाइल ना हो, आप कोई उसके साथ फियर अटैच ना हो, जैसे फियर ऑफ फेलियर अटैच ना करें, लोग क्या कहेंगे, दोबारा से हो गया है, कंपैरिजंस आ जाते हैं। आपको ये होता है कि अब मैं मेरी हेल्थ के कॉन्सिक्वेंसेस, नशे में दोबारा चला जाऊंगा, कारोबार तबाह हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना। मेरा फाइनेंशियल लॉसेस, रिलेशनशिप के लॉसेस, स्पाउस छोड़ के चली जाएगी या चला जाएगा, बच्चे इफेक्ट करेंगे। एक्चुअली ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग की है कि हम लोगों को रिकवरी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो जर्नी है रिकवरी का, जो जर्नी है रिकवरी का वो स्मूथ नहीं है, दैट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, उसमें अप्स एंड डाउन है, दैट्स अ पार्ट ऑफ रिकवरी। और आपकी रिकवरी उतनी बेहतर होती है जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, ठीक है। जितना आपका डिनाइल ब्रेक हुआ होता है, जितना एब्सोल्यूट डिनाइल में होंगे, जितना मिनिमाइजेशन होगी, जितना ब्लेम गेम होगी, जितनी ज़्यादा रैशनलाइजेशन होगी, उतनी आपकी जो रिकवरी है वो कंप्रोमाइज्ड होगी और उतने ही ज़्यादा जो फियर्स हैं उतने ही फियर्स होंगे। फाइट इनटू हेल्थ, फीलिंग बेटर मीन्स दैट आई एम बेटर। अच्छा, हम सर्टन एक पैरामीटर सेट कर लेते हैं जिसमें हमें लगता है कि नींद सही आ रही है, भूख भी सही लगती है, खाना टाइम पे खा लेते हैं, कभी कभार वॉक भी कर लेते हैं, शुगर बीपी भी ठीक है, एक दो बार जब वाइटल चेक कराई तो ठीक थे, हेल्थ का कोई इशू नहीं है। हाँ, कोई हेल्थ का कोई इशू नहीं है, इस वजह से कोई बड़ा इशू नहीं है, ऐसे ही होता है ना। स्ट्रेटेजिक होपलेसनेस, since nothing will work I don't have to try, this is very common। हर कोई ये कहता है कि कुछ भी मेरा नहीं होने का, मेरा नहीं कुछ बनने का, और कहीं ना कहीं पे फैमिली इस चीज़ को मानी भी बैठी होती है कि क्या हो सकता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको ट्रीटमेंट में ले जा सकते हैं, इसकी इलाज हो जाएगा, ये थोड़ा मैनेज करना शुरू कर देगा, हेल्थ बेहतर हो जाएगी, अदरवाइज तो करना तो इसने यही है।